हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस क्रूज और आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैंने वीडियो डाली जब नागपुर से दिल्ली की और दिल्ली से नागपुर की, बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास में हाईवे के लिए एवेंजर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन एक ज़रूर है कि यार एवेंजर नो डाउट हाईवे पे उस बॉडी फ्रेम में सबसे बेस्ट बाइक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन बजाज वालों का जिस तरह से सौतेला रुख है एवेंजर को लेके, यानी पिछले 4 साल से कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं, जैसे आ रही वैसी जा रही, तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करके आपके पास में दूसरे भी ऑप्शंस होने चाहिए। मैंने यार बहुत देखा, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी नहीं लगा जो कि एवेंजर के आसपास भी है इन टर्म्स ऑफ यार स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ उस बाइक का जो कंफर्ट है वो। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ज़रूरी है, यानी कि बाइक जो है अभी एडवांस लेवल पे होनी चाहिए, यानी ट्यूबलेस टायर होनी चाहिए, प्लस यार और भी चीज़ें जो होती है ना, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं बाइक के अंदर में जो कि होनी चाहिए, जो कि एवेंजर में ज़रूर मिसिंग है। तो मैंने एक सेम बजट सेम इंजन कन्फिगरेशन में कोशिश की देखने की कि यार कौन सी ऐसी बाइक है जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप अगर एवेंजर नहीं लो तो दूसरी कौन सी बाइक है। तो मैं अब ये तो नहीं बोलूँगा कि आप मेटियोर ले लो, मेटियोर क्योंकि उसका बजट भी ज़्यादा है और पावर भी ज़्यादा है। इस बजट में अगर आप एक और बाइक देखना चाहते हो तो वो है टीवीएस की रॉनिन। रॉनिन पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है और जो टीवीएस का फोकस है रॉनिन को लेके वो बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इवन एग्रेसिव है टीवीएस, नॉट ओनली फॉर रॉनिन, बाकी भी जितने बाइक्स उन्होंने डाले हैं सब के लिए दे आर वेरी एग्रेसिव। बजाज बहुत सुस्त है इन चीज़ों में। इन टर्म्स ऑफ बात करें क्वालिटी के लिए, इन टर्म्स ऑफ बात करें फोकस, तो बजाज यहाँ पर बहुत मात खाता है। और स्पेशली यार एवेंजर के साथ तो ऐसा बिहेव करता है जैसा लगता है कि वो उसका बच्चा ही नहीं है, कहीं बाहर से अडॉप्टेड है। सीरियसली मैं सही बोल रहा हूँ, वो बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक ऐसी बाइक के बारे में बताई जाए जो कि आप कंसिडर करो, बजट फ्रेंडली भी है और नो डाउट यार बहुत ज़बरदस्त भी है। तो चलिए देखते हैं कि रॉनिन कितना आपके उम्मीदों पे सही उतरती है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में है जो कि आप इसको हाईवे राइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं और बना सकते हैं अपनी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सामने जो दिख रही है बाइक ये है रॉनिन, और मैंने जैसा आपको बताया कि यार एवेंजर का ऑल्टरनेटिव जो आपके लिए हो सकता है आपके बजट में वो रॉनिन है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं हो। एक बात मैं आपको और बता दूं, एवेंजर से इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फार अहेड है, इसमें बिल्कुल ही कोई डाउट नहीं है। उस पर मैं 1 बाय 1 आऊँगा, लेकिन एक नज़र आप इस बाइक को देख लो, इसकी बिल्ड क्वालिटी देख लो, क्या क्या चीज़ें कंपनी ने कोशिश करी है देने के लिए वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। लेकिन एक नज़र अगर आप इस पर डालोगे तो आप देखोगे यार कि टीवीएस ने क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त देने की कोशिश की है। मैं आपको एक बात फिर से बोलूँगा, राइडिंग में एवेंजर बहुत अच्छी है, लेकिन एक राइडिंग के साथ साथ और भी चीज़ें कंपनी को सोचनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ वो सब चीज़ें जो कि आपको हाईवे राइड्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन सभी चीज़ों पे यार रॉनिन बिल्कुल ही सही उतरती है। अब मैं आपको ये बाइक के बारे में पूरी बात बता देता हूँ, रॉनिन के बारे में, और क्यों मैंने इसको चूज़ किया कि अगर आप एवेंजर नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि अपग्रेड नहीं है कुछ भी, तो आप रॉनिन के लिए जा सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है एक प्राइस टैग, यानी कि सेम एवेंजर के ही प्राइस में आपको ये मिल जाती है, पावर पिकअप सब कुछ उसी फ्रेम में है, तो एक ये बड़ी बात हो जाती है। प्राइस की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो प्राइस है, नागपुर में आपको एक्स शोरूम प्राइस दिखाता हूँ, तो आप देख लो एक्स शोरूम प्राइस का स्टार्ट होता है 1,69,990
49,200 रुपये से। अब बात करते हैं कि क्यों मैंने जो है रॉनिन को चुना। तो सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको 2 मॉडल मिल जाते हैं, जिसमें एक आपको सिंगल चैनल ABS के साथ में है और दूसरा जो है डुअल चैनल ABS के साथ है, यानी आपको ऑप्शंस रॉनिन देता है। इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो यार TVS का भरोसा है, यानी TVS बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है अपने प्रोडक्ट्स को लेके। आप कोई भी बाइक उठा के इसकी देख लो, हर टाइम टू टाइम अपग्रेड मिलता है, हर टाइम टू टाइम ये कुछ ना कुछ अच्छा और बेटर देने की कोशिश करते हैं। और यही रीज़न है कि यार ये मार्केट में बिल्कुल अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और रॉनिन को इन्होंने काफ़ी यार अगर बात करें तो एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह से लॉन्च किया है। और मोटा मोटा इसके इंजन और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों इसको हम कंसीडर करें यार एवेंजर की तरह। मैं आपको बता दूं, ये सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व इंजन के साथ में आती है और ये जो है 225.9 सीसी की बाइक है। इसके अंदर हम बात करें तो मैक्सिमम पावर जो जनरेट करती है यार ये एवेंजर से कहीं ज़्यादा आपको जनरेट करती है। तो ये करती है 20.4 PS की पावर जनरेट करती है और टॉर्क भी निकालती है 19.93 Nm का। तो टॉर्क और PHP में ये दोनों में एवेंजर को मात देती है। इसके साथ साथ आपको खुद ही फिगर आउट करने की ज़रूरत, ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि देखो आप इसके अंदर सस्पेंशन देखो तो USD सस्पेंशन है इसके अंदर में, तो ये भी आपका जो राइड है उसको कंफर्ट बनाती है। और ऑप्शंस आपको 2 मिल जाते हैं इसमें, डुअल चैनल ABS और सिंगल चैनल ABS के मिल जाते हैं। टायरों साइज आपको इसको 17 इंच का ही है और डिस्क ब्रेक आप देखो तो आपको फ्रंट में भी है, साथ ही साथ आप देखो तो इसके रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। तो अगर फिगर की बात करें और ऑन पेपर बात करें तो ये आप समझ सकते हो कि आपके हाईवे राइड्स को बहुत बढ़िया बनाने वाली है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ वो सब चीज़ें जो TVS देना चाहता है एक राइडर को लॉन्ग राइड्स के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर में पावर कितना जनरेट करती है, इंजन की कैपेसिटी क्या है और ABS ड्यूअल या सिंगल चैनल है या नहीं है। इसके अलावा यही नहीं यार, ABS में भी आपको मोड्स मिल जाते हैं, यानी कि आपको रेन मोड भी इसके अंदर में मिल जाता है। ऑप्शनल है क्योंकि ना रॉनिन 2 उसमें आपको ऑप्शंस में आते हैं, एक आता है रॉनिन SS एंड DS प्लस एक आपको आता है रॉनिन TD करके। तो ये 2 मॉडल आपको मिल जाते हैं और इनके अंदर में कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं दोनों मॉडल्स में, लेकिन ऑप्शंस आपके पास में TVS ज़रूर बढ़िया देता है। रॉनिन के डायमेंशंस की भी बात कर लेते हैं। तो डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 2040 यानी 2040 mm की जो है आपको लेंथ मिल जाती है। विड्थ इसकी 805 यानी 805 mm की है। हाइट इसकी 1170 mm की आपको मिल जाती है और व्हील बेस 1357 का मिल जाता है। तो व्हील बेस आप देख सकते हो 1357 का है और इतना ही नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 181 mm की मिल जाती है। तो ये सब मैं आपको इसके डायमेंशंस बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका कर्व वेट जो है 159 kg का है, जो कि हैंडलिंग आराम से आप कर सकते हैं। कर्व वेट बहुत ज़्यादा नहीं है जिससे आपको हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो। और साथ ही साथ फ्यूल टैंक की बात करें तो ये आपकी राइड बहुत बढ़िया कर देगा, क्योंकि 14 लीटर का इसके अंदर में आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब बात करते हैं कुछ और जो फिजिकल अपीयरेंस है उसकी। तो देखो आप इसका जो हेडलाइट है ये पूरा फुली LED है। साथ ही साथ ये देखो आपको डे लाइट रनिंग का भी इसमें ऑप्शन आपको मिलता है, वो भी आपको दिख जाता है सामने। इसके अलावा मड गार्ड और ये जो क्वालिटी दी हुई है ना जितनी भी यार बहुत सॉलिड है। थोड़ा भी देखो ये फाइबर है लेकिन बहुत सॉलिड है, थोड़ा भी हिलने डुलने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जो प्रीमियम क्वालिटी इसके साथ दी हुई है बहुत ज़बरदस्त दी हुई है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि एक चीज़ जिसके लिए हमेशा लोग परेशान रहते हैं एवेंजर में, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि एलॉय व्हील्स आपको मिल रहे हैं प्लस ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं आपको। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है हाईवे राइड्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पे TVS की कोई बैजिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ TVS का लोगो दिया हुआ है जो कि घोड़ा है। यहाँ पे रॉनिन की बैजिंग दी हुई है, TVS यहाँ भी नहीं दिया हुआ है और TVS सिर्फ आपको इंजन पे दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से ये बाइक हो गई। डिस्क ब्रेक मैंने आपको बता दिया कि रियर में भी आपको डिस्क मिलता है, प्लस आपके पास ऑप्शन है सिंगल और ड्यूअल चैनल ABS के। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के और जो फिगर में बात करें तो जो ऑन पेपर जो फिगर है रॉनिन का वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बढ़िया आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अपनी आने वाली राइड्स के लिए। और लॉन्ग राइड्स अगर आप करना चाहते हैं तो इस बाइक को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आजकल यार मैक्सिमम बाइक्स में ना
देखोगे आप तो चेन कवर तो बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे इसको भी प्रोटेक्टेड करने की कोशिश की है कि बारिश हो या कोई भी कीचड़ ये सब चीज़ें, तो कहीं भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं हो। तो बहुत बढ़िया से इन्होंने चेन कवर भी दिया है। और ये अगर बात करें तो ये भी सॉलिड ही है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी बहुत और होनी भी चाहिए क्योंकि ये आपको फाइबर का है, लेकिन ये ज़रूर है कि कवर करने से कहीं ना कहीं एक सेफ्टी पर्पस ज़रूर हो जाता है चेन के लिए, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। टेल लाइट भी एलईडी है। और अब बात कर लेते हैं सीट्स की। तो राइडर के लिए यार सीट्स बढ़िया है, इसमें मैं बैठ के देखता हूँ तो हाइट जिनकी भी मैं एक बार इसको स्टैंड से उतारता हूँ। अभी मैंने इसको स्टैंड से उतार दिया है, फिर भी मेरे दोनों पैर जो हैं थोड़े से ऊपर, हल्के से टो जो है हल्की सी ऊपर हो रही है, लेकिन फिर भी पैर आराम से जा रहे हैं इस पर। पोजिशनिंग की बात करें तो ये ज़रूर है कि आपके हाथों की पोजिशनिंग इस तरह से रहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रूजिंग में देख रहे हैं तो उतना जैसा एवेंजर का है उस तरह की क्रूजिंग का आपको नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल आपकी पोजिशनिंग अच्छी है। साथ ही साथ जो स्पीडोमीटर है वो प्रॉपरली जो है डिजिटल दिया हुआ है। रॉनिन के कीज़ की बात कर लें तो सॉलिड है। मैं एक चीज़ ज़रूर है यार कि बहुत ईजिली अगर मैं इसको इसलिए ओपन करके देख रहा था टैंक को कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है मेरे को एवेंजर के कीज़ के साथ में पेट्रोल टैंक को ओपन करने में, क्योंकि कीज़ के ना बेंड होने का डर होता है, वो यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा मोबाइल कनेक्टिंग के लिए आपको अलग से इसमें लगवाना पड़ेगा, ये फैक्ट्री फिटेड नहीं है। तो यहाँ पे रॉनिन को ध्यान देना चाहिए था कि क्योंकि क्रूजिंग के लिए लोग यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी देना चाहिए था, वो आफ्टर मार्केट है, लेकिन साथ साथ होता तो ज़्यादा बेटर होता। और एक क्वेश्चन आपके दिल में ज़रूर आता होगा कि यार ये देती कितना है, तो ऑन एन एवरेज ये भी आपको एवेंजर टाइप से ही दे देती है। 40+ का माइलेज ये आपको वैसे क्लेम करती है कंपनी 42 का, तो 40 के आसपास में आपको माइलेज मिल जाएगा। तो 225 सीसी की बाइक में 40 का माइलेज मिल जाना बहुत बढ़िया है। तो मैंने आपको रॉनिन दिखा दिया और प्राइस भी इसका मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे 1,49,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग है नागपुर में। बाकी इंडिया में अलग अलग जगह पे आपको 145 एक शोरूम प्राइस भी हो सकता है। तो ये मेरी कोशिश थी आपको बताने के लिए कि अगर आप एवेंजर को बहुत सारी कमियों के कारण कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो आप इस बाइक को एक लॉन्ग राइड अपने कंपेनियन के तौर पे ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बाइक जो है ज़रूर आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरेगी। आई होप आपको ये वीडियो जो रॉनिन की है ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।